जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, सनातन स्तंभ की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हे कृष्ण, आज जो भी भक्त आपकी इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन पर आपकी असीम कृपा बनी रहे और हर विघ्न दूर हो। तो चलिए अब विलंब किए बिना भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान रूपी अमृत के सफर को प्रारंभ करते हैं। सनातन स्तंभ से जुड़े रहने और सनातन ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, किसी को पीड़ा देकर मेरे सामने अपनी सुख शांति की प्रार्थना मत करो, परंतु यदि किसी को क्षण भर की खुशी दे सको तो अपनी कठिनाई की चिंता मत करो। माली प्रतिदिन पौधों को सींचता है, किंतु फल तो अपने निश्चित समय पर ही लगते हैं। इसीलिए जीवन में धीरज रखो। प्रत्येक वस्तु अपने ठीक समय पर घटित होगी। निरंतर उत्तम कर्म करते रहो, समय आने पर उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। जीवन की वास्तविकता को समझना कोई असंभव कार्य नहीं है। जिस मापतौल से दूसरों को नापते हो, कभी स्वयं को भी उसी पर कस कर देखो। शरीर अस्वस्थ हो तो व्यक्ति कुछ पल दुखी रहता है, किंतु यदि मन की भावना ही विकृत हो जाए तो जीवन भर पश्चाताप ही रह जाता है। यह सोचकर क्रोधित मत हो कि कार्य मेरा हो रहा है और प्रशंसा किसी और की हो रही है। सदियों से घी और रुई जलते आ रहे हैं, परंतु लोग यही कहते हैं कि दीपक जल रहा है। कभी भी अपनी खुशियों को किसी दूसरे के स्वभाव या मनोदशा का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारे सुख दिन उसकी सुविधा और मनोस्थिति के गुलाम बनकर रह जाएंगे। अहंकार और दंभ एक मानसिक रोग है जिसका उपचार केवल प्रकृति और समय ही कर सकते हैं। सच्ची प्रार्थना कभी साथ नहीं छोड़ती और बुरी कामना कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से केवल लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है। परमात्मा तो केवल हृदय की शुद्धता देखते हैं। केवल धन से कोई धनी नहीं हो जाता। सच्चा संपन्न तो वह है जिसके पास श्रेष्ठ विचार, उत्तम मन और मधुर व्यवहार हो। दूसरों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है अपने कान बंद कर लो, जीवन सुगम हो जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है, वचनों में अद्भुत शक्ति होती है। मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कठोर बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो केवल 4 दीवारों से बन जाता है, परंतु घर का निर्माण तो प्रेम, समझ और विवेक से होता है। दूसरे को कष्ट देकर प्राप्त किया गया सुख अल्पकालिक होता है। स्वयं की कमियां सुनना भी जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि केवल प्रशंसा ही सुनोगे तो कभी उन्नति नहीं कर पाओगे। हिम्मत मत हारो। यदि तुम्हें पीड़ा मिली है तो उसकी चिकित्सा भी अवश्य मिलेगी। जो दोगे वही वापस पाओगे, चाहे वह सम्मान हो या छल। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ लेखक है। प्रशंसा तो मनचाही कर सकते हो, परंतु अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान एक आरण की तरह है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। तुम अपने बीते हुए कल को सुधार तो नहीं सकते, परंतु आज सही कर्म करके अपने आने वाले कल को अवश्य संवार सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वे वही लोग हैं जो मान चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। ये 5 बातें यदि अभी त्याग दोगे तो जीवन में अत्यंत प्रसन्न रहोगे। सबको खुश करने का प्रयास, दूसरों से अधिक अपेक्षा, अतीत में जीना, स्वयं को कम आंकना और अत्यधिक सोचना। समय के साथ स्वयं को बदलो या फिर समय को बदलना सीखो। मजबूरियों को दोष मत दो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार वायु एक दिशा में नहीं बहती, उसी प्रकार मनुष्य का भाग्य भी समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। इसलिए यदि समय प्रतिकूल है तो व्याकुल मत हो, शुभ समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि परिवर्तन निश्चित है। याद रखो, यदि दुष्ट लोग केवल समझाने से सुधर जाते तो बांसुरी धारण करने वाले भगवान कभी महाभारत न होने देते। जितना इंतजार वह तुमसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपने जीवन से कभी असंतुष्ट मत हो, क्योंकि ऐसे अनेक लोग हैं जो तुम्हारे जैसा जीवन पाने का स्वप्न देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह 2 ही कारण बताएगा, मेरा भाग्य ही खराब था और मेरे पास समय ही नहीं था। यदि कोई तुम्हारा विश्वास भंग करे तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि यही लोग हमें सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर ही करना चाहिए।
सनातन स्तंभ के साथ बने रहने और सनातन ज्ञान को दूर दूर तक फैलाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने ऊपर विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से शक्तिशाली है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ एक बहुत बलवान शक्ति है। चंदन का वृक्ष तो अपनी सुगंध के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, किंतु यह संसार अक्सर भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे विषैले सर्प रहते हैं। इसीलिए बाहर से अत्यंत मधुर बोलने वाला व्यक्ति भीतर ही भीतर शत्रुता का भाव रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से तुम जितना दूर रहोगे उतना ही आनंदित रहोगे। समय अवश्य आता है, परंतु सही समय पर ही आता है। इसलिए धैर्य बनाए रखो। जो लोग तुम्हारा सामना नहीं कर सकते वे तुमसे घृणा करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद मत करो। मूर्खों से विवाद करने पर हानि तुम्हारी ही होगी। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर तुम्हारी प्रतिष्ठा ही घट जाएगी। इसलिए जितना संभव हो मूर्खों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। पिता से संघर्ष की शिक्षा लो और माता से संस्कार। शेष जो बचता है वह संसार सिखा ही देगा। जहां जिसका अन्न रहता है समय उसे अपने पास बुला लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो बातों से संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं, एक गलतफहमी और दूसरा मनुष्य का अभिमान। भीड़ सदैव उसी मार्ग पर चलती है जो सरल प्रतीत होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भीड़ सदैव सही मार्ग पर ही चलती है। अपना रास्ता स्वयं चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से अधिक उपजाऊ कोई भूमि नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा वह अवश्य बढ़ता है, चाहे वह विचार हो, द्वेष हो या प्रेम। इतिहास साक्षी है, जिसकी बराबरी संसार नहीं कर सकती वह उसकी निंदा प्रारंभ कर देती है। क्रोध का सीधा अर्थ है किसी और की भूल की सजा स्वयं को देना। तिरस्कार और अपमान यदि बार बार अपनों से ही मिले तो वहां से विदा हो जाना ही श्रेष्ठ विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही जीवन होगा। जो किया है वह अवश्य प्रकट होगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे संबंधी नहीं होते। जीवन अत्यंत सुंदर है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, परंतु जो जीवन की भीड़ में भी प्रसन्न रहता है, जीवन उसी के समक्ष नतमस्तक होती है। खोकर पाने का आनंद ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। पराजय तो जीवन का एक अंग है, परंतु हार के बाद जीत का सुख ही कुछ अलग होता है। सदाचारी बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं इतने उत्तम बनो कि लोग तुम्हारी अनुकृति करने लगे। पके हुए फल की तीन पहचान होती हैं, वह कोमल हो जाता है, मीठा हो जाता है और उसका रंग बदल जाता है। जिसमें ये लक्षण न हो वह कभी पका हुआ नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक परिपक्व व्यक्ति की भी तीन पहचान होती हैं। उसमें कोमलता होती है, उसकी वाणी में माधुर्य होता है और उसके मुखमंडल पर आत्मविश्वास की छाप होती है। सरोवर सदैव कुएं से सैकड़ों गुना विशाल होता है, फिर भी लोग कुएं का ही जल पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी प्रकार मनुष्य का बड़ा होना अच्छा है, किंतु उसके व्यक्तित्व में गहनता और विचारों में पवित्रता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जीवन भर चाहे जितना धन संचय कर लो, परंतु देहांत के बाद शोक सूचना में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है परंतु सत्य है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन निष्फल बीता हो तो उसे याद करके आज के दिन को भी व्यर्थ मत गंवाओ। परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और धन नहीं, बल्कि उसका स्वभाव और रिश्ते काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वही सर्वोत्तम है। ईश्वर की हर रचना अपने आप में अनूठी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। मनुष्य उतना ही महान बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की ताकत है। कठिन समय हमारे लिए दर्पण के समान होता है जो हमारी योग्यताओं का सही बोध कराता है।
हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, परंतु कभी न कभी अवश्य मिलती है। भूलें करो, वह तो सबसे होती है, परंतु कभी किसी के साथ गलत मत करो। आज की कठोर सच्चाई यह है कि लोग धनवानों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों न हो। कहते हैं, झूठी शपथ लेने से कोई मर तो नहीं जाता। हाँ, कोई मरता नहीं, परंतु किसी का विश्वास अवश्य मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच है, भूल करके ही इंसान सीखता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वह जीवन भर भूलें करता रहे और कहे कि मैं सीख रहा हूं। परेशानी उतनी ही लो जितने में कार्य संपन्न हो जाए, उतनी नहीं कि जीवन ही समाप्त हो जाए। घर के भीतर जी भरकर रो लेना, परंतु द्वार सदैव मुस्कुराते हुए ही खोलना, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि सामने वाला आंतरिक रूप से टूट चुका है, तो लोग उसका पूरा लाभ उठाते हैं। लोग कहते हैं, जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत पीड़ा होती है, परंतु अधिक वेदना तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बनाए रखे। जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए। इस संसार में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता, चाहे लाख निभाओ रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है कुछ दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबे व्यक्ति को न तो स्वयं की त्रुटियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। प्रायः हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना उपहास बनवाते हैं जिन्हें हम निर्बल पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। जहां हर बार सफाई देनी पड़े, वे संबंध कभी गहरे नहीं होते। रिश्ते नाते वह होते हैं जिनमें शब्द कम परंतु समझ अधिक होती है, जिनमें विवाद कम और स्नेह अधिक होता है, जिनमें आशा कम और विश्वास अधिक होता है। संबंध हृदय से होने चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी वचनों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, परंतु उन्हें संभाल कर रखना हमारे कौशल की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय का आना भी आवश्यक है, क्योंकि अपनों में छिपे परायों का पता तभी चल पाता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हाथ सफलता पर मिली तालियों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। समय चाहे जैसा भी हो, बीतता अवश्य है। मनुष्य यदि ठान ले तो समय को भी परास्त कर देता है। रास्ता एक बार भटकने की अपेक्षा 2 बार पूछकर चलना उत्तम है। तुम्हारे पास जो है उसके प्रति कृतज्ञ रहो। किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, स्वयं के लिए मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सुख का संबंध संपत्ति से नहीं, हृदय से होता है। क्रोध में कभी कटु वचन मत बोलो। मनोदशा तो ठीक हो ही जाती है, परंतु कही हुई बातें कभी वापस नहीं आती। सत्य की इस लड़ाई में कभी कभी झूठे भी विजयी हो जाते हैं। जब समय प्रतिकूल हो तो कभी कभी अपने भी धोखा दे देते हैं। सत्य प्रायः मौन में ही मिलता है। झूठ को तो हर समय होठों पर रहने की आदत होती है। कड़वा सच बोल देने वाले लोग झूठी सांत्वना देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं। लोगों पर भरोसा करते समय सतर्क रहो, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों बाहर से एक जैसे ही दिखते हैं। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई यह है कि उनके नकाब उतर जाते हैं। घर छोटा हो या बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु घर का वातावरण अवश्य श्रेष्ठ होना चाहिए। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और रुई में दबी आग से भी अधिक खतरनाक है हृदय में छिपा कपट। जो वस्तु हमारे वश में नहीं, उसकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं। किसी का बुरा केवल इतना ही करो कि जब स्वयं पर आए तो सहन कर सको। यदि जीवन में सफल होना चाहते हो तो स्वयं पर विश्वास रखो, लोगों पर नहीं। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। यदि शरीर से प्रेम है तो आसन करो, यदि श्वास से प्रेम है तो प्राणायाम करो, यदि आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करो, और यदि परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करो। वह धागा ही था जिसने चुपचाप पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी प्रशंसा पर इतराते रहे। आयु भर अधिक बोलने वाले कुछ भी नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले अधिक बोलते नहीं। ईश्वर से यह मत कहो कि मेरी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से कह दो कि मेरा ईश्वर बहुत बड़ा है। महत्व इस बात का नहीं कि हम कितने दिन जिए, महत्व इस बात का है कि हम कैसे जिए। आदतें और संस्कार ही बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं
या 100 कौड़ी के। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे समय में थोड़ा धैर्य करो। स्वयं की प्रशंसा करना व्यर्थ है। सुगंध स्वयं ही बता देती है कि कौन सा पुष्प है। जीवन का आनंद लेना सीखो। समय तो तुम्हारा आनंद लेता ही रहेगा। जीवन के हाथ तो नहीं होते, परंतु कभी कभी वह इतना जोरदार प्रहार करती है जो पूरे जीवन याद रहता है। अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अपना अपना महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि तुम्हारी वास्तविकता क्या है, और बुरा समय तुम्हें बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। यह दौर भी बीत जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब खुशियां ही नहीं ठहरी तो दुख की क्या बिसात है। जीवन में यदि बुरा वक्त ना आए तो अपनों में छिपे पराए और पराइयों में छिपे अपने कभी दिखाई नहीं देते। यही पथ तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। हौसला रखो। कभी सुना है, अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। मन प्रसन्न है तो एक बूंद भी वर्षा है। दुखी मन के सामने सागर की भी क्या महत्ता है। कभी मत कहो कि दिन बुरे हैं। उन पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। हृदय विशाल रखो और लोगों को क्षमा कर दो, परंतु इतनी समझ अवश्य रखो कि दोबारा उन पर भरोसा मत करो। हमें प्रायः लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, परंतु हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति तुमसे प्रसन्न है तो निश्चित है कि तुमने जीवन में अनेक समझौते किए हैं, और यदि तुम सबसे प्रसन्न हो तो निश्चित है कि तुमने लोगों की अनेक गलतियों को अनदेखा किया है। हे प्रभु, मुझे भी एक विवेकशील हृदय प्रदान कर। यह भरोसे वाला दिल तो केवल पीड़ा ही दे रहा है। मनुष्य को सदैव अवसर की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सर्वोत्तम अवसर है। प्रेम व्यक्ति से करो, उसकी आदत से नहीं। नाराजगी उसकी बातों से हो, परंतु उससे नहीं। भूल जाओ उनकी गलतियां, परंतु उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी को कमजोर समझने की भूल मत करो, क्योंकि भाग्य को बदलने में समय नहीं लगता। यदि तुम सही हो तो कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बस सही बने रहो। गवाही समय स्वयं दे देगा। जीवन की कमाई धन से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा में उपस्थित भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, परंतु किसी के भरोसे का लाभ मत उठाओ। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि तुमने जीवन को कितना जिया, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम जीवन में कितने प्रसन्न रहे। हंसना ही जीवन है, हंसकर दुख भुलाना ही जीवन है। जीत कर हंसना क्या, हार कर भी आनंद मनाना ही जीवन है। जीवन एक सड़क के समान है, यह कभी सीधी नहीं होती। कुछ दूरी के बाद मोड़ अवश्य आता है, इसीलिए धैर्यपूर्वक चलते रहो। सुखद मोड़ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पीड़ा तब होती है जब लोग जीवित रह जाएं और रिश्ते मर जाएं। सुंदरता इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए ही आगे बढ़ो, परंतु सदैव अग्रसर रहो। दोस्ती चेहरे के रंग देखकर मत करो। शरीर का कालापन चला जाएगा, परंतु मन का कालापन नहीं। यह जीवन मिट्टी के दिए के समान है। तेल समाप्त, खेल पीड़ा स्वयं ही कम हो गई जब अपनों से आशा कम हो गई। किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक सुधारने का प्रयास करोगे तो वह तुम्हारा ही शत्रु बन जाएगा। सत्य सदैव जल में तेल की बूंद के समान होता है। चाहे जितना जल डालो वह सतह पर ही तैरता रहेगा। इसीलिए सच्चाई और सच्चे बंधन सदैव टिके रहते हैं। किसी का उपकार चाहे जितना छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना उपकार चाहे जितना बड़ा हो उसे कभी मत जताना। जब पीड़ा सहने की आदत हो जाती है तो आंसू स्वयं ही थम जाते हैं। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए सनातन स्तंभ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको सदा आनंदित रखें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।